अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हैप्पी सेकंड डे ऑफ ईद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा था। आप लोगों का कैसा गुजरा बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर जनाब मैं आपको दिखाती हूँ, रात का काफ़ी टाइम हो रहा है और हम लोगों ने खाना बाहर से ऑर्डर किया था। बच्चों को पिज़्ज़ा मंगवा के दे दिया था, सिंपल सा पिज़्ज़ा। उस टाइम बच्चे कह रहे थे पिज़्ज़ा खाना है तो बच्चों ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया। और जो मेल हजरात थे 3-4 लोग, वो लोग बाहर चले गए थे, दजाज चले गए थे बर्गर फास्ट फूड इंजॉय करने। और हम लोगों ने लेडीज़ ने अपने लिए बिरयानी ऑर्डर की थी। घर में बनाने का कोई प्लान नहीं था, बस एक खीर बनाई थी, खीर के 2 डोंगे घर में खुद बना लिए थे, बाकी खाना हमारा सारा बाहर से आया था। मटका बिरयानी फुल स्पाइसी बिरयानी थी और इतनी मज़े की थी कि मैंने ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई। ये सारी मटकियाँ हमारे घर पहुँच गई हैं, जैसे हम पुराने दौर में पुराने गांव में रहते हैं, और बड़े मज़े की बिरयानी हम लोग खाने लगे हैं। और जनाब ये मटका बिरयानी मेरी जो छोटी बहन है उसके हस्बैंड ने, बोबी भाई ने ऑर्डर करके मंगवाई थी। आज ईद का सेकंड डे का खाना उनकी तरफ से था और बहुत मज़े का था। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह एक और सिस्टर के आने से रौनक होगी। जो वो एक और सिस्टर भी सब इकट्ठे थे तो ईदी का सिलसिला शुरू हुआ। और मैं चूँकि बड़ी हूँ तो फिर ईदी उन सब ने भी दी और मैंने भी ईदी दी, तो बड़ा अच्छा शुगर लगा। और ईदी और गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज हो रहे थे, होप इंजॉय हो रहा था। आफ्टर डैट केक और बिस्किट्स से बुंदूहान के केक और बिस्किट चाय के साथ हम लोगों ने इसको इंजॉय किया। और स्प्राइट भी रख दी, जिसने केक खाना वो स्प्राइट, जाहिर सी बात है केक के साथ स्प्राइट ही पी जाएगी। और बिस्किट्स के साथ हम लोगों ने चाय, रात काफ़ी हो चुकी थी। और यहाँ पे हमारी माशाल्लाह से ये जो हमारा फैमिली रूम है वहाँ पे बहुत गेट टुगेदर होता है। और मैं आपसे शेयर करना भूल गई, शाम को जब लोग बच्चे सारे इकट्ठे हुए थे तो इन लोगों को हम लोग प्ले लैंड ले गए थे। आपको पता है बच्चों के लिए जो रियल एक्साइटमेंट होती है वो यही होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, वो राइड्स ले लें, झूले ले लें, इंजॉय कर लें, गेम्स खेल लें, या फिर फास्ट फूड चले जाएं, पिज़्ज़ा पार्टी हो जाए। हम बड़ों के लिए हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो चेंज होती है। हम लोग आपस में टाइम स्पेंड कर लेते हैं, टिकटॉक बना ली, इंजॉय कर लिया, हंसी मजाक कर लिया, शुगर लगा ली, जुगते लगा ली, फ़नी कोर्स एक्सचेंज कर लिए। बट बच्चों के मामले में बिल्कुल चेंज होता है। आपको बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, उनकी बातों को भी सुनना पड़ता है, वो जिस तरह कहते हैं उनकी बात माननी पड़ती है। तो भाई ईद का दिन तो बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो किड्स के लिए होता है। वो अपने स्कूल की और पूरा साल की एक जो हेक्टिक रूटीन होती है उसे फेडअप होते हैं। तो ये ईद के 3 से 4 दिन मेरी कोशिश होती है बच्चे विद इन लिमिट जो करना चाहते हैं आप उनको करवाएं, जिस तरह इंजॉय करना चाह रहे हैं इंजॉय करवाएं। और यहाँ भी एक बड़ी मज़े की एक थ्रिलर है था, क्यूरियोसिटी भी होती है इसमें। हॉरर नाइट्स थी, सॉरी हॉरर आवर्स थे, हाय हाय सॉरी यार, हॉरर मिनट्स थे, अजीब ही लफ्ज़ मुँह से निकले जा रहे हैं। हॉरर मिनट्स थे, उसमें ये था आप मूवी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कार्टूनिस्ट करेक्टर कर सकते हो, ओशनिक कोई भी सीन चूज़ करके आप बता सकते हो, तो वो फिर जो है थे अंकल वही फिट कर देते हैं ना। तो यहाँ पे पहले इन लोगों को मैंने हॉरर लगाया, अफान डर गया। देन इन लोगों को मैंने कार्टूनिस्ट ओशनी करेक्टर लगा दी और बच्चों ने उसको एंजॉय किया और बड़ा मज़े का लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था मैं भी इसको एंजॉय करूं। बचपन में मिलता होता ना, वो एक रील सी मिलती थी, वो कैमरा से डब्बी सी बनी होती थी, वो कैमरा हम क्लिक क्लिक करते थे तो हमें अंदर से कभी हॉरर चीज़ें नज़र आती थी, समुद्री चीज़ें नज़र आती थी। तो बस ये उसकी न्यू वर्जन है, आप आइस पे रख के मूवी देख लें, एंजॉय करें, 3D टच आपको फील होता है। बस माशाल्लाह बच्चे थे, बच्चों के आगे इधर भी भाग रहे हैं, हम उधर भी भाग रहे हैं। एक बच्चे की रिक्वायरमेंट है कि उसने हॉर्स राइड लेनी है, पोनी राइड लेनी है, दूसरे कह रहे हैं हम लोगों ने गेम्स खेलनी है। छोटी हमारी माशाल्लाह से बड़ी प्यारी सी बच्ची है इरहा। इरहा का दिल था कि वो कार से उतरे ना, तो बस बच्चों के साथ सारा आज का हमारा दिन निकल गया। और लेकिन चले ये भी खुशी है कि बच्चे हैप्पी, तो बच्चे खुश तो माएँ खुश हो, हम सब भी हैप्पी थे और ठीक था। लेकिन अच्छा वैसे एक बात है, मैं आउटडोर को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। आउटडोर जो प्ले लैंड होता है बच्चों के लिए मैं सिक्योर नहीं समझती। हमेशा मेरी कोशिश होती है बच्चों को इन डोर लेके जाऊँ जहाँ पे बच्चों के अंदर एक्टिविटीज़ भी हो, एसी भी हो, कूलिंग भी हो, एटलीस्ट बच्चे एग्जॉस्ट भी ना हो, और मदर्स भी कंफर्टेबल होती हैं, आपसे स्नैचिंग रोबड़ी का भी कोई इशू नहीं होता और आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप बाहर जाएं तो ईद के जैसे इवेंट्स होते हैं, ये भी बड़ा होता है ना, चोरी ना हो जाए, गन पॉइंट पे चीज़ें ले ली जाती हैं। खैर अल्लाह ना करे कि किसी पे बैड टाइम आना हो तो किसी भी टाइम आ सकता है, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है
कि बच्चों को अगर प्ले एरिया जाने का जब भी प्लान होना तो मैं इंडोर को प्रेफर करती हूँ एज़ कम्पेयर हम किसी और जगह पे जाएँ। फोर्ट्रेस बच्चों को पसंद है, लेकिन मैं फोर्ट्रेस का रिस्क नहीं लेती बच्चों के साथ ना, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड होता है और फिर मैं नहीं संभाल पाती ना। और यहाँ पे बच्चे अपनी अपनी मज़े की जो गेम्स थी उनको एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने कार्ड ले लिया था, तो कार्ड को स्कैन कर रहे थे, उसमें बैलेंस था और ये 1000 वाला कार्ड था। इसी तरह हमें लगा कि अगर और नीड होगी तो एक और 1000 वाला कार्ड ले लेंगे। उसमें ये होगा कि जितने भी बच्चे राइड्स ले सके स्कैन करते जा रहे थे और बच्चे एंजॉय करते जा रहे थे। और यहाँ पे मेरा भांजा माशाल्लाह से और अयान की भी मुझे बहुत याद आ रही थी। इकरा, मैं अयान को इतना मिस कर रही हूँ ना। ये आप लोगों की नेग्लिजेंसी है कि आप लोगों की वजह से बच्चे आपस में फ़िज़िकल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे। इतना अच्छा बेस्ट इवेंट होता है ईद का और बच्चे नहीं मिल पा रहे, और मुझे इतना अयान की याद आ रही थी। मेरा वो भी भांजा बड़ा माशाल्लाह बड़ा क्यूट है। तो मेरी तो ये विश थी कि सारे बच्चे आपस में मिलकर इंजॉय करें, लेकिन बस वो मेरी सिस्टर को आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा था, एक छोटी बहन को, तो वो नहीं आ सकी। बाकी हम तीनों ने तो खूब इंजॉय किया था, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम वो भी हमारे साथ इसी तरह इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे तूबा की सेट ड्यूटी लगी हुई थी, छोटे बच्चों को तूबा हैंडल कर रही थी। और बच्चे भी आपको पता आजकल के अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। एम्पोरियम चले जाएँ, पैकेजेस एम्पोरियम, फूड फैक्ट्री, जहाँ पे मेट्रो में जहाँ पे प्ले लैंड एरिया है, जैसे मैकडोनल्ड्स के नीचे भी है, उससे ऊपर भी है। तो इस तरह की जो इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे इंडोर एंजॉय करते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर किया करें आप भी एज़ कम्पेयर कि आप बाहर जाएँ अपने। ख़ास तौर पे जब आप फीमेल सेपरेट होती हैं, आपके साथ आपके छोटे बच्चे होते हैं, तो कभी भी बाहर जाने का इस तरह से ओपन प्लेस पे बच्चों को मत लेके जाएँ, ये रिस्क मत लें। आपको पता है हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई थी। हमारे से ये ट्रेजेडी हुई थी कि हम लोगों ने राइड करवाई थी, क्रीम राइड करवाई थी। उसमें हम लोगों को जिससे बैक कॉल आई थी वो नंबर चेंज था, नंबर प्लेट भी चेंज थी, और हम लोगों ने विदाउट एसी करवाई थी मिनी। और हम लोगों को वो इन रिटर्न एसी वाली कार, और बड़ी अच्छी करोला लग्जरी कार थी, फुल एसी चिल था। लेकिन अब देखिए लालच में बंदा बैठ जाता तो कल को नुकसान तो हमारा ही होना था ना। तो हम लोगों ने उस डील को कैंसिल कर दिया, राइड कैंसिल कर दी। उन्होंने पूछा आप नहीं आ रहे, मैं सॉरी, जो आपने इन्फो दी है वो मैच नहीं करी, तो इट्स मीन कि यू आर फेक। सो हमने वहीं पे उसको छोड़ के हमने अगेन राइड करवाई थी। तो आपको थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र आपको रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है आजकल इतने क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, आपके हैंड से चीज़ें स्नैच हो जाती हैं, तो थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ता है। और क्योंकि आजकल आपको पता है महंगाई जितनी हो गई है, और जब इस तरह के डेज़ होते हैं बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और यहाँ पे रेयान साहब का आइसक्रीम खाने का मूड था, मैंगो आइसक्रीम, तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। सेल्फ़ सर्विस थी, बच्चों ने डील एंजॉय करनी थी कि लार्ज पिज़्ज़ा खाना है। और मेरे और तूबा के बच्चे ऐसे हैं कि पिज़्ज़ा के अलावा कुछ खाते ही नहीं है, कुछ भी नहीं खाते। बिरयानी वगैरह तो घर पे भी थी, पड़ी भी हुई थी, कल भी खाई थी, एक दिन पहले भी, तो वो लोग बिरयानी की तरफ नहीं आते। पिज़्ज़ा रात को भी अगर मूड हो तो इन्होंने पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर देना है। तो यहाँ पे भी इनकी रिक्वायरमेंट यही थी, फरमाइश थी कि हाला पिज़्ज़ा करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। अरे आन को शौक चढ़ था, मामा मेरी पिक्चर ही बना दे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और यहाँ पे बाकी फ़ाइक तो सो गया था। अब यहाँ पे खाना आ गया था, और एक ही लार्ज पिज़्ज़ा हम लोगों ने ऑर्डर किया था, क्योंकि उसके बाद हमने घर जाके भी थोड़ा सा मुँह चलाना था, पेट पूजा करनी थी। और यहाँ पे बच्चों ने इंजॉय किया, हम लोगों ने इंजॉय किया। इस तरह से हमारा ईद का सेकंड डे भी बहुत अच्छा गुजरा। व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो काइंडली व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। कीप सपोर्टिंग मी, आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।